ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान माध्यमिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या वेदे श्रुतं पंचपदं नमामि हरन्त भासि यथं कन्हरदेवं ग्रन्थियं पणिमा विभक्ति जुक्तो सुधनान् मोहाय सिरसा इच्छामि मन्ते सुभक्ति कावसव कोसस अंगो बंग पहिने पाहुड़े परियम सुत पड़मा योगी चुलिया चेव सुततै थुई धम कहाई निजकाल मच्चे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख का कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ माध्यमिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हूँ। सुचंदी पर गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहाचार करण संग्रह से सीसान गुण कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में तरंती संसार साहिरम घोर चिन्हन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरता ध्यानाग्नि भूतकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुणप्रणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुपंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मिलते आर्य भक्ति का सब को सम्मान समदन संचारी चित्तान पंचविहाचारन आर्यान मायरादि सुद्रानुपदेशान उवज्जायनम तिर्यन गुण पालनरियानम सवसाहनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को नकमको बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल सविधन औगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर को न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुनि प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमरसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देव वास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् चंदाचार्य विधिचितमिदं शास्त्रं श्रोता है सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमरसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नीलचंद आचार्य की जय। आरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। उसमें विराजमान पूज्य बाबू जी नीलचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कर्म गोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। हमारे 2 अधिकार हो चुके हैं। सत्य अधिकार तीसरा अधिकार शुरू हुआ है। परमीय सिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं
वर्धमानं कनरनिहं देवराय परिपूजं पैडीन सत्तठानं त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लेंगे, त्रिशला दीदी प्लीज। कल 366 और 367 नंबर गाथा का हमारा शुरू हुआ था, वही ले रहे हैं। पेज नंबर 344। मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सत्व स्थानों में कम की गई प्रकृतियां क्रम से प्रियंचायु, देवायु, भुज्यमान बद्यमान आयु से रहित कोई भी दो देव आयु, तीर्थंकर प्रकृति, भुज्यमान देवायु से रहित कोई भी दो आयु, तीर्थंकर प्रकृति, देवायु, प्रियंचायु और आहारक चतुष्ट, कोई भी दो आयु, तीर्थंकर, आहारक चतुष्ट, कोई भी दो आयु, तीर्थंकर, आहारक चतुष्ट, सम्यक प्रकृति। इन्हीं 8 प्रकृतियों में सम्यक मिथ्यात्व मिलाने पर 9 प्रकृति, इन्हीं 9 प्रकृतियों में देवदूत मिलाने पर 11 प्रकृति, इन 11 प्रकृतियों में नरक गति, नरक गत्यानुपति, वेकिरियक शरीर, वेकिरियक कांगोपन, वेकिरियक शरीर बंधन, वेकिरियक शरीर संघात, ये 6 प्रकृतियां मिलाने पर 17, इन 17 प्रकृतियों में मनुष्य आयु उच्च गोत्र मिलाने पर 19 प्रकृति, इन्हीं 19 प्रकृतियों में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानु मिलाने पर, गत्यानुकूली मिलाने पर 21 प्रकृतियां हैं। यहाँ त्रियंच व देवायु के बिना 146 प्रकृति की सत्ता से युक्त बद्धायुष्क एक सत्व स्थान है। हम लोगों ने समझा था ये कौन सा सत्व स्थान होगा? मनुष्य आयु तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो है नरक आयु का बंद किए वो नहीं, मनुष्य आयु नरक आयु, नरक आयु दो उसकी सत्ता होगी, त्रियंच और देवायु की सत्ता नहीं होगी। तथा भुज्यमान बद्यमान आयु बिना दो आयु व तीर्थंकर प्रकृति रहित 145 प्रकृति की सत्ता युक्त एक स्थान है। देवायु, त्रियंचायु, आहारक चतुष्ट, इन 6 प्रकृति बिना 142 प्रकृति युक्त एक सत्व स्थान है। कहाँ का सत्व स्थान बता रहे? किस गुण स्थान का? मिथ्यात्व गुण स्थान में बता रहे हैं कि 146 की सत्ता वाला जीव पाया जाएगा, 145 के वाला पाया जाएगा और फिर कह रहे हैं 142 वाला पाया जाएगा। दो आयु, आहारक चतुष्क और तीर्थंकर, इन 7 प्रकृति के बिना 141 प्रकृति से युक्त एक सत्व स्थान है। पूर्वोक्त 7 और एक सम्यक, इन 8 प्रकृति के बिना 140 प्रकृति युक्त एक सत्व स्थान है। ये कौन सा जीव होगा? 8 प्रकृति बिना 140 प्रकृति युक्त एक सत्व स्थान है। ये कौन होगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि रोंग है। क्षायोग समय कौन सा जीव होगा? जो सम्यक के निकट होगा। इतना पढ़ाने के बाद ऐसा ऐसा उत्तर आता है ना, 3-4 लोग बोल गए। तीन सही का जो है उसको सही के नजदीक भी नहीं। हाँ बाबूजी, तीन सही का शब्द जो है उसको नहीं होगा यहाँ पर। तीन सही के शब्द को छोड़कर बाकी सब नहीं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं 100 पूर्वोक्त 7 प्रकृति, 7 प्रकृति कौन सी? 2 आयु, आहारक चतुष्क और तीर्थंकर। जब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं हो तो निर्भीक होकर एकदम रहना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता आती तो हमको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है। तो तीर्थंकर प्रकृति तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 आयु कोई भी चलेगी, आहारक चतुष्क भी नहीं है। तो लेकिन फिर क्या करें? एक सत्व स्थान है, पूर्वोक्त 7 और एक सम्यक। तो ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? और यह एक सम्यक, ये कौन सा जीव होगा जिसको 8 प्रकृति की सत्ता नहीं होगी? ऐसा कौन सा जीव हो सकता है? मतलब कैसे होगी उसको 8 प्रकृति की सत्ता से रहित कैसे होगा?
कोई छाव छायो शमी को हुआ क्या? हाँ छाव शमी को हुआ क्या? मनुष्यायु और देवायु वाला। छायोपशमी को सम्यक की सत्ता नहीं होती है क्या बहना? नहीं, सत्ता है इसको तो फिर यहाँ पर तो सम्यक की सत्ता हटा रहे हैं ना। जो प्रथमोपशम चारों गति का मिथ्या दृष्टि जीव आ सकता है भाभी। पहले गुण स्थान में आया है। चारों गति का ही मिथ्या दृष्टि जीव आ सकता है। सम्यक तो प्रकृति रूप प्रकृति से उद्वेलना कर दी जिसने, कौन-सा जीव सम्यक बनेगा? मिथ्यात्व की भी उद्वेलना करती प्रथमोपशम से आके। ऐसा मिथ्यात्व है कि प्रथमोपशम से आके उद्वेलना होती है क्या? प्रथमोपशम नहीं, से कहाँ नीचे आती है? गिर गया है। एक मिनट। वापिस जो पहले गुण स्थान में आ गया। हाँ तो उसके लिए प्रथमोपशम से आने की क्या जरूरत है? पहले उसके उसके लिए तीनों की सत्ता थी, फिर हाँ क्रम से जो उद्वेलित होती है आपने प्रकृति। प्रथमोपशम क्यों लगाया? प्रथमोपशम लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्रम से उद्वेलित होती है ना, तो थोड़ा ठीक से बोलिए, थोड़ा सा नजदीक आई हैं आप। सम्यक मिथ्यात्व की, सम्यक प्रकृति से सम्यक मिथ्यात्व में है। अरे हर कोई प्रकृति आप क्यों ला रहे हैं? जो प्रकृति अभी आई नहीं है उस प्रकृति का नाम क्यों ले रहे हो आप लोग? ठीक से बोलिए मंजू जी। नहीं बोल पा रही हूँ मैं, तो पता नहीं, समझ तो रही, नहीं बोल पा रही। कौन सा ये जीव है जिसके लिए सम्यक तो रहित कहा जा रहा है? ये कौन सा जीव होगा? किसको नहीं होगी सम्यक की? सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं होगी। कब नहीं होगी? वो बंधापसरण वाला कथन आएगा क्या? हाँ बंधापसरण वाला कथन आएगा क्या? प्रायोग्य क्या? लब्धि के लिए, प्रायोग्य लब्धि वाला नहीं। बस यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है, वो सबको लगाना ही नहीं है। वेदक समत्व आएगा। तो एक ही होगा तीर्थंकर प्रकृति हाँ? वाला, जो नर्क में जा रहा है वही होगा। वो तो एक समय के लिए, जब सम्यक नहीं होगा तीर्थंकर प्रकृति छूट जाएगी। उनकी आदिमती माता जी को थोड़ी भी अक्कल नहीं है। उन्होंने चारों आयु लिख दी। हमारी बहन सब ज्यादा तेज है, वो दोनों फाइल लगा रही है। चारों आयु कौन, समझ नहीं आया और मुझे कौन सा क्वेश्चन है। माता जी को थोड़ा भी नॉलेज नहीं चारों था। आयु है इसमें? अरे तो कोई एक बार आयु दोबारा नहीं, बोलिए, कोई भी क्वेश्चन दो दोबारा आयु बोलिए नहीं दीदी। है। दीदी एक बार दोबारा बात क्वेश्चन हुई? बोल दीजिए, हाँ क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए। क्वेश्चन दोबारा क्या बोलेंगे? हमने लिखा पूर्वोक्त सात प्रकृति, सात प्रकृति में उन्होंने लिखा दो आयु, आहारक चतुर्थ और एक सम्यक रहित। तो ये कौन सा जीव होगा? हमें देर हो गई खोलने में। क्या पूछा इन्होंने? अरे चारों गति का जीव चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आ गया, सम्यक की उद्वेलना कर दिया। सम्यक प्रकृति रहित हो गया। क्यों नहीं? अभी उद्वेलना आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को बताएंगे, क्यों नहीं ध्यान जाता है? क्या क्या लगाते रहते हैं। जब इसमें कोई आयु का नाम नहीं दिया तो चारों जीव सम्यक तो इसमें चौथे से और गति में पांचवा, इसलिए चौथे से ही कह रहे हैं। चौथे गुण स्थान से पहले में आते ही सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने लगती है। उद्वेलना हो चुकी है उस जीव की। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई तो वो जीव कितनी प्रकृति की सत्ता वाला बन गया? 8 प्रकृति रहित 140 की सत्ता हो गई उसको। कोई भी दो आयु हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी बद्धा इसका प्रकरण चल रहा है। बद्धा इसमें तो एक ही आयु आएगा। सीधा ऐसा तो उत्तर था इसका। सम्यक प्रकृति रहित कब होगा जीव? जब सम्यक की उद्वेलना कर लेगा। यहाँ ये नहीं बोला गया ना कि क्या नाम है सो छायोपशमिक नहीं है, ये नहीं। कब होता है? मिस्र की सत्ता बनी हुई है, मिथ्यात्व की सत्ता तो खैर रहती है। खाली सम्यक प्रकृति उद्वेलना से रहित हुआ है। उद्वेलना कर लिया है तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई। अभी मिस्र बनी हुई है सत्ता में, तो ऊपर की 7 प्रकृति, कोई भी दो आयु, आहारक चतुर्थ, तीर्थंकर और सम्यक प्रकृति उद्वेलना करने से इस तरह से 8 प्रकृति की सत्ता से रहित वो 140 की सत्ता स्थान वाला बना। फिर पूर्वोक्त 8 सम्यक मिथ्यात्व की अब कर दिया उद्वेलना,
दोनों प्रकृति की सत्ता से रहित हो गया। पूर्वोक्त 9 तथा देवगति देवगत्यानुपूर्वी, अब इसके बाद सब देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत, सब तो उद्वेलना वाली प्रकृति है। 13 प्रकृति, 13 प्रकृति भी नहीं याद रखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बोलिए। पूर्वोक्त 9 प्रकृति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना। अब यहाँ पर विशेष जीव लगेगा, है तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के स्थान बता रहे हैं, तो है तो मिथ्या दृष्टि, पर देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कौन करेगा? विकल्प है जो जो दूसरे पुरुषार्थ में आ जाएगा। हाँ, जो चौथे से तीसरे में आते ही उसका देवगत्यानुपूर्वी का उसकी उद्वेलना शुरू हो जाएगी। हम पढ़ा ये चीज कि चौथे से तीसरे में आने पर देवगति की उद्वेलना हो जाती है। नहीं, हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं लगा पा रहे हैं। देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना, कोई भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कोई भी मनुष्य ने देवगति देवगत्यानुपूर्वी बांधी थी, या पर पंचेंद्रिय त्रियंच ने बांधी थी, और वो चला गया एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में चला गया, वो जा नहीं सकता देवगति में, तो उसके उद्वेलना होने लगेगी। तो ऐसा जीव जब उद्वेलना कर लेगा तो उसको 11 प्रकृति सत्ता रहित 137 प्रकृति का एक सत्व स्थान बनेगा। फिर पूर्वोक्त 11 प्रकृति, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपण, वेकिरियक बंधन, वेकिरियक संघात, इन 17 प्रकृति के बिना 131 प्रकृति का एक सत्व स्थान है। तो ये भी कौन बन जाएगा? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सारे जीव बन जाएंगे, क्योंकि इनको न तो अभी उदय में है और न आगे उदय में आने वाली है। तो जो प्रकृतियां अभी उदय में नहीं और आगे भी उदय में नहीं आती, उसकी उद्वेलना होती है, तो इनको उदय में नहीं आने वाली आगे, तो ऐसे जीवों की इन प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है। तो इस तरह से 137 का था, अब उसमें 6 प्रकृति और उद्वेलना कर दी, तो 131 प्रकृति का एक सत्व स्थान बन गया। फिर पूर्वोक्त 17 मनुष्यायु उच्च गोत्र, इन 19 प्रकृति बिना इसकी कौन करता है उद्वेलना? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये 2 प्रकृति। हाँ, तिर्यंच गति के जीव, तिर्यंच गति के जीव, गति और उच्च गति ये करते हैं, एक बहुत इंद्रिय, दो जल्दी इंद्रिय, त्रियंच गति का जीव नहीं आता है क्या मनुष्य में? आता है। फिर ये करते हैं 1 2 3, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। नहीं आता है क्या? एक इंद्री, दो इंद्री, तेज तीन का इंद्री, एक और वायु का एक, तेज का एक और वायु का एक। एक तेज का एक वायु का एक, तो बनते हैं वो अगले भाव में। तेज का एक वायु का एक में जाते ही तेज का एक जाते ही और मनुष्य आयु नहीं होगा, या मनुष्य आयु की तो उद्वेलना होती ही नहीं है, मनुष्य आयु गलत लिखा हुआ, मनुष्य। एक मिनट, 17 प्रकृति में पूर्वक 17 प्रकृति, तो ये कौन है यहाँ पर? अपने लोगों ने देखा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है। अब 17 प्रकृति से युक्त मनुष्य आयु उच्च गोत्र की 19 प्रकृति बिना, अब जो जीव है जो मनुष्य आयु को नहीं बांध सकता है, उच्च गोत्र को भी नहीं बांध सकता है, ऐसा कौन है? तेज का एक वायु का एक जीव है। तो 19 प्रकृति के सत्व बिना सत्व स्थान हो जाएगा। अब 19 प्रकृति वाला जो 19 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव है जो किसमें आ गया? तेज का एक वायु का एक में आ गया, तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी की 21 प्रकृति की भी उद्वेलना कर लेगा। आगे सारा चार्ट आएगा भी। इस प्रकार ये 10 सत्व स्थान बद्धायुष्य के जानने, क्योंकि सब में 2 आयु का सत्व बताए हैं, जब बद्धायुष्य का हो गया, ये 10 स्थान हो गया मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब बद्धायुष्य के भुज्यमान आयु की सत्ता पाई जाती है, किंतु बध्यमान आयु की सत्ता नहीं पाई जाती है। अतः पूर्वोक्त सत्व में से एक एक बध्यमान आयु से रहित अब बद्धायुष्य के 10 सत्व स्थान जानना। अब जहाँ बद्धा 146 की है तो वहाँ 145 हो जाएगा, जहाँ 145 है वहाँ 144 हो जाएगा, जहाँ 142 है वहाँ 141 हो जाएगा। एक एक प्रकृति बद्धायुष्य की कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार बद्धायुष्य संबंधी 20 सत्व स्थानों में यहाँ पर पुनरुक्त 2 स्थान से रहित मिथ्यात्व गुण स्थान के 18 सत्व स्थान हैं।
इसका जब आगे चार्ट आएगा तो हाँ आपको पूर्ण रूप समझ में आ जाएगा। यहाँ सारी प्रकृतियां एक साथ लिखी हुई नहीं है, इसका आगे चार्ट है, शायद चार्ट चार्ट है। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर हाँ कितना नंबर पेज चल रहा है, गाथा चल रही है? 344 पेज। 344 नंबर पेज, सबसे नीचे। यहाँ पहले जिसने नरकायु का बंध हुआ, ऐसा मिथ्या दृष्टि मनुष्य वेदक सम्यक को ग्रहण करके असंयत गुण स्थानवर्ती होकर केवली या श्रुत केवली के निकट सुलह कारण भावना की आराधना करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करता है। इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित मरण के समय में भुज्यमान मनुष्य आयु का अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्या दृष्टि हुआ। उस समय उस जीव के त्रियंच आयु और देवायु के सत्व का अभाव है, क्योंकि मिथ्या गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ एक ही आयु, मतलब बद्धायु एक ही होगी, नरक आयु भी, इसलिए 2 आयु का तो वहां पर अभाव है। अतः 146 प्रकृति रूप सत्व स्थान पाया जाता है। यहाँ भंग भी एक ही है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भंग और बन नहीं सकता है। जिसके बध्यमान त्रियंच व मनुष्य हो, भुज्यमान मनुष्य हो, उस असंयत दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ नहीं होता। यानी जिसने मनुष्य आयु बांध ली हो अथवा त्रियंच आयु बांध ली हो, ऐसा मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति को शुरू ही नहीं करता, बांधना शुरू ही नहीं करता। बध्यमान देवायु और एवं भुज्यमान मनुष्य आयु सहित असंयत सम्यक दृष्टि 4 गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में नहीं जाते। विमलेश जी म्यूट कर लीजिए। बध्यमान देवायु भुज्यमान मनुष्य आयु सहित असंयतादि 4 गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में नहीं जाते। जो जिसने देवायु का बंध कर लिया है और ऐसा मनुष्य है जिसने देवायु का बंध कर लिया है, ऐसा जो असंयत गुण स्थान वाला, 5वें वाला, 6ठे वाला, 7वें वाला सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर के मिथ्यात्व में नहीं जाते। भुज्यमान नरकायु बद्धमान मनुष्यायु, इस प्रकार का एक भंग नरकायु के 6 मास शेष रहने पर होता है। हम लोग को सबको पता है भुज्यमान नरकायु बद्धमान मनुष्यायु, यहाँ मिथ्यात्वपना नहीं होता। अतः भुज्यमान मनुष्यायु बद्धमान नरकायु इस प्रकार का एक ही भंग होता है। अन्य प्रकार का प्रकृतियों बदलने से 146 प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता है। ये खाली तीर्थंकर के लिए इतनी पंक्तियां किसके लिए आई है? मिथ्यात्व के साथ में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे बनती है वो बता रहे हैं कि अगर किसी ने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता की और उसने पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में उसने देवायु बांध ली हो, तो वह ऐसा जीव कभी भी चौथे, पांचवें, छठे, 7वें से मिथ्यात्व में नहीं आएगा। तो वहां क्या कह रहे हैं कि एक ही भंग है कि नरक आयु में आने पर नरक आयु जिसने बांध ली उसके ही यह सत्य होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। बोला दूसरा, जैसे हम लोगों ने कल समझा था, दूसरा भंग भी बना देना चाहिए, भुज्यमान नरक आयु और बध्यमान मनुष्य आयु। तो हमने समझा था कि वो भंग बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ ये भंग क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नरक की सत्ता जिसके है उसको वो तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता है, मनुष्य गति वाला ही बांध सकता है। अरे मेरी बहना, मनुष्य से गया तो कोई नहीं बांध सकता। ये बच्चों वाला उत्तर क्यों आता है? नहीं, आप बोले ना नरक से जो आएगा बद्यमान है कि एक भंग बना मनुष्य आयु और नरक आयु का तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में। कल ये बहुत बढ़िया से समझाए, मुझे पता नहीं आप थे कि नहीं। तो दूसरा भंग क्यों नहीं बन रहा? नरक आयु और मनुष्य आयु मिथ्यात्व जब नरक में जाएगा तो
जब नरक में जाएगा तब मिथ्यात्व नहीं रहेगा, अंतर्मुख में सम्यक में आ जाएगा। सम्यक तो हो जाएगा, हाँ। उसको सत्ता तो 6 महीने पहले आ जाएगी मनुष्यायु की, लेकिन उस समय वो क्या है, सम्यक दृष्टि हो गया, वो मिथ्या दृष्टि अब नहीं रहा। इसलिए मिथ्यात्व के साथ में, मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ मनुष्यायु नरक आयु का ही भंग बनेगा। नरक आयु मनुष्यायु का भंग नहीं बनेगा कि जाके अंतर्मुक्त में वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। भंग तो बन रहा है, लेकिन सम्यक के साथ बन रहा है, मिथ्यात्व के साथ नहीं बन रहा। वही चीज इतनी देर में ये समझाए हैं, ये सारा कथन वही आया है। अन्य प्रकार से प्रकृतियों के बदलने से 146 प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता है। अन्य प्रकार से नरकायु भुज्यमान बध्यमान मनुष्यायु अगर ऐसा बना देंगे तो ये सत्ता नहीं पाई जाएगी मिथ्यात्व गुण स्थान में 146 की। और तो कुछ बदल ही नहीं सकते, इन दोनों को बदल, तो उसमें भी ये यहाँ पर साफ कह दिए कि एक ही इस तरह से सत्ता पाई जाएगी मिथ्यात्व गुण स्थान में। और अगर थोड़ा भी प्रकृति आप बदलते हैं, भुज्यमान बध्यमान को भी अगर बदल देते हैं, तो 146 की सत्ता मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं पाई जाएगी। समझाइए ना मुझे, ये समझ में नहीं, नरक में कोई, ये जो नरक से जो निकला उसका क्या बोले थे आप, मुझे नहीं समझ में आया दीदी। जिसने नरकायु बांध ली, चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता कर लिया, छायोपम सम्यक दृष्टि है, मरण के समय में मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो उसके हो गई, तो भाई 146 का सत्व किसको पाया जाएगा, जो ऐसा जीव है जिसने नरकायु बांध के उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कर लिया, मिथ्यात्व गुण स्थान में वो आएगा तो एक अंतर्मुक्त के लिए मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा। और वो मर करके कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है। तो भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान नरक आयु हुई, और नरक में जाने के बाद में तो अंतर्मुक्त तक वो मिथ्यात्व में रहता है, तो ये भंग बन रहा है। लेकिन नरक आयु मनुष्यायु क्यों नहीं बन रहा है, तो नरक में जाते ही वो मनुष्य सम्यक को प्राप्त कर लेता अंतर्मुक्त के बाद में। तो तीर्थंकर प्रकृति की कल तो ये बहुत बढ़िया से हुआ, लेकिन आज कोई भी आप लोग जवाब ही नहीं दे पाए। कल यही तो खाली पढ़ाई हुई थी, और तो कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, इसी की कल सारी क्लास हुई थी, पूरी क्लास इसी की हुई थी कल। तो सत्ता तो उसको तीर्थंकर की है, लेकिन सम्यक दृष्टि होगी आपको। यहाँ मिथ्यात्व की बात चल रही है, मिथ्यात्व गुण स्थान की बात चल रही है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के साथ में एक ही भंग बनेगा, भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान नरकायु। अन्य प्रकार से प्रकृतियों के बदलने से 146 प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता है। बद्धायुष्क के भुज्यमान एक आयु के सत्व बिना अन्य आयु का सत्व संभव नहीं हो सकता। अतः देवायु मनुष्यायु त्रियंचायु बिना 145 प्रकृति का सत्व स्थान होता है। वहां भी भुज्यमान नरक आयु का एक भंग जानना। क्या कह रहे हैं कि अबद्धायुष्क के भुज्यमान एक आयु के सत्व बिना अन्य आयु का सत्व संभव नहीं है। जो कि नरक में है, अभी आयु बांधा नहीं है, बाकी भाव में तो क्या आयु बांध सकता है, नरक में तो आयु बांधेगा नहीं, लास्ट 6 महीने में बांधेगा। तो एक आयु के साथ, और गुण स्थान कौन सा हो, मिथ्यात्व हो, और साथ में क्या हो, तीर्थंकर हो, तो ऐसा कहाँ बनेगा, केवल नरक में बनेगा। एक अंतर्मूर्तक नरक आयु उसकी भुज्यमान है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, और मिथ्यात्व गुण स्थान है। तो ऐसा तीर्थंकर प्रकृति से रहित एक जो बन रहा है, एक सत्व स्थान बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नरक में बन रहा है। वहां भी भुज्यमान नरकायु रूप एक भंग जानना, क्योंकि वह बध्यमान नरकायु तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य मरकर नारकी हुआ, उसके अपर्याप्त विश्राम विशुद्धि है ना। कोई कल मंजू जी पता नहीं कौन पूछा तो था, कितने अंतर्मुक्त, तो वही एक तो अपर्याप्त अवस्था का, फिर एक बार विश्राम करेगा, फिर विशुद्धि प्राप्त करेगा, विशुद्धि मतलब सम्यक को प्राप्त करेगा। इस तरह 3 अंतर्मुक्त तक वो मिथ्या दृष्टि रहता है। अंतर्मुक्त पर्यंत मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उतने देर तक उसको क्या है, एक आयु की सत्ता के साथ मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, यानी 145 का सत्व है तीर्थंकर प्रकृति के साथ। वहां बद्धायुष्क होने से भुज्यमान नरकायु के सत्व बिना अन्य सत्व नहीं है,
क्योंकि सत्ता तो दूसरी आयु की बहुत बाद में आएगी। और मिथ्यात्व गुण स्थान 3 अंतर मूर्तक है। 3 अंतर मूर्तक क्या हुआ, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से 145 की सत्ता वाला बना। तो इस तरह से 146 का सत्व, 145 का सत्व नरक गति के ही परिप्रेक्ष्य में पाया जाता है। 2 सत्व तो नरक आयु वाले के ही पाया जाएगा। बद्धा इसको दूसरा सत्व स्थान भुज्यमान बद्धिमान 2 आयु को छोड़कर शेष 2 आयु तीर्थंकर बिना 145 प्रकृति का सत्व जानना। 2 आयु को छोड़कर शेष 2 आयु, और फिर एक भंग तो बताया 145 का नरक का, वो तीर्थंकर सहित बताया है ना। लेकिन आयु एक, ध्यान दीजिएगा, केवल भुज्यमान आयु 145 का 2 सत्व स्थान बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक तो बताया उन्होंने आयु का अबद्धा उसका आयु के हिसाब से एक आयु का ये, और तीर्थंकर की सत्ता, तो 3 आयु का सत्व नहीं था, तो 145 का सत्व बन गया। अब 145 का सत्व दूसरी तरह क्या बता रहे हैं, बद्ध्यमान आयु होने से, कि बद्ध्यमान 2 आयु हो जाए और तीर्थंकर की प्रकृति नहीं बांधे, कोई जरूरी थोड़ी है कि तीर्थंकर की कोई मनुष्य है देवायु बांध लिया, कोई त्रियंच है मनुष्य आयु बांध लिया, कोई त्रियंच है त्रियंच आयु बांध लिया। क्योंकि क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति जब नहीं रहे तो एकदम बिंदास कुछ भी बोल सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति जब आ जाती तो थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ता है कि कहाँ जा सकता है, कहाँ बांध सकता है, ये सारे नियम कानून इसमें आ जाते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति के बिना 145 की सत्ता चारों गति के जीव को पाई जा सकती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति है नहीं, इसलिए हमको इसमें कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। नरक गति वाला है, मनुष्य आयु बांध लिया है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, 145 का सत्व है। त्रियंच है, त्रियंच गति बांध लिया हो, चाहे मनुष्य गति बांध लिया हो, चाहे नरक गति बांध लिया हो, चाहे देवायु बांध लिया हो, तीर्थंकर प्रकृति और एक त्रियंच आयु, एक और कोई भी आयु, 145 का सत्व बन गया। आगे इसलिए समझा रहे हैं कि आगे भंग आने वाले हैं, इसमें 4 भंग आ जाएंगे आगे जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे, भंग आएंगे। तो उसी तरह से तीर्थंकर प्रकृति रहित और बद्धायुष्क के 145 के 4 स्थान बन जाएंगे, 5 बनेंगे, 5 स्थान आएगा। यहाँ आ गया नीचे, लंबाई थोड़ा देखिए, बढ़िया बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो तो जितना हमारा सुनीता जी म्यूट हो जाइए, सुनीता जी म्यूट हो जाइए। वो बता रहे हैं कैसे कैसे होगा, तीर्थंकर प्रकृति के बिना 145 का सत्व कैसे कैसे बन रहा है बता रहे हैं। भुज्यमान नरक आयु बद्धिमान त्रियंच आयु हो सकता है, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। 145 का सत्व हो गया, 2 आयु और तीर्थंकर प्रकृति रहित, समझ में आ रहा है ना। फिर कहते हैं भुज्यमान नरक आयु बद्धिमान मनुष्य आयु, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, ये भी हो सकता है 145 का सत्व। फिर कह रहे भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान नरक आयु, ये भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से रहित हो सकता है, ये भंग। फिर भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान त्रियंच आयु, त्रियंच है त्रियंच की आयु बांध लिया, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, यहाँ पर भी सत्व स्थान हो गया। भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान मनुष्य आयु, यहाँ पर भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, तो ये भंग भी बन गया। भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान देवायु, यहाँ भी ये एक भंग ये बना। भुज्यमान मनुष्य आयु बद्धिमान नरक आयु, एक भंग ये बना मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर रहित का। भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान त्रियंचायु, एक भंग ये बना। भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान मनुष्यायु, क्योंकि जितना अपना संभावना है, जिससे मनुष्य से 4 आयु बांध सकते हैं, त्रियंच 4 आयु बांध सकता, तो 4 4 8 हो जाएंगे। नरक नारकी 2 आयु बांध सकता, देव 2 आयु बांध सकता, तो इस तरह से 12 भंग यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद इसमें से पुनरुक्त निकालेंगे। भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान मनुष्यायु, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान देवायु, भुज्यमान देवायु बद्धिमान त्रियंचायु, भुज्यमान देवायु बद्धिमान मनुष्य। इस प्रकार 12 भंग हुए, है ना। 4 4 8 4 12 भंग समझ में आ रहे हैं ना। ये 12 भंग सबको समझ में आ रहे हैं ना। इनमें भुज्यमान त्रियंचायु बद्धिमान त्रियंचायु, भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान मनुष्यायु, ये 2 भंग पुनरुक्त हैं। ठीक है, क्योंकि वही कर रहा है। क्योंकि
भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान त्रियंच आयु, इस भंग में त्रियंच आयु की ही सत्ता है, अन्य आयु की नहीं। इसी प्रकार भुज्यमान मनुष्य आयु बद्धिमान मनुष्य आयु में भी जानना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं 10 रहा, अभी 10 में भी पुनरुक्त आएगा। जैसे त्रियंच आयु मनुष्य आयु त्रियंच आयु, दोनों तो सेम भंग हो, सत्ता के हिसाब से दोनों एक हो गया। भुज्यमान बद्धिमान का अंतर है, एक में त्रियंच आयु भुज्यमान है, बद्धिमान मनुष्य आयु है, एक में भुज्यमान मनुष्य आयु है, बद्धिमान त्रियंच आयु है। तो भुज्यमान बद्धिमान की दृष्टि से अंतर है, पर सत्ता दो आयु की एक सी है ना, त्रियंच और मनुष्य की सत्ता तो दो आयु की जो बन रही है वो एक ही आयु, एक ही तरह की आयु की बन रही है, तो उनको भी निकालेंगे। उपर्युक्त पुनरुक्त भंगों के बिना शेष 10 भंग रहे, उनमें भुज्यमान त्रियंच आयु बद्धिमान नरक आयु के भुज्यमान नरक आयु बद्धिमान त्रियंच आयु की समानता है। समझ में आ रहा है? दो आयु की सत्ता है, एक ही जैसी दो आयु की सत्ता है, तो दोनों समान हो गए। अतः दोनों भंगों में नरक आयु त्रियंच आयु की ही सत्ता होने से दोनों भंगों में एक ही भंग गिनना है ना, दो भंग में एक ही भंग गिनेंगे। इसी प्रकार भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान नरकायु और भुज्यमान नरकायु बद्धिमान मनुष्यायु में तथा भुज्यमान मनुष्यायु और भुज्यमान नरकायु में बद्धिमान मनुष्यायु में भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान त्रियंचायु भुज्यमान त्रियंचायु बद्धिमान मनुष्यायु में, है ना, सारा भंग एक जैसा निकल रहा है। भुज्यमान देवायु बद्धिमान त्रियंचायु भुज्यमान त्रियंचायु बद्धिमान देवायु भुज्यमान देवायु बद्धिमान मनुष्यायु तथा भुज्यमान मनुष्यायु बद्धिमान देवायु में भी समानता है, इसलिए एक एक ही भंग गिना। इस प्रकार 145 प्रकृति की सत्ता वाले बद्धा इसके 5 भंग जानना। 12 भंग में से 7 भंग निकल गए आयु के, 5 भंग अलग अलग होंगे। तो कह रहे हैं इस तरह से 5 भंग जानना 145 की सत्ता से। अब बद्धा इसका दूसरा स्थान 145 प्रकृति में से बद्धिमान एक आयु की सत्ता घटाने पर 144 प्रकृति रूप ही है। अभी हमने कौन सा पढ़ा? बद्धा इसका पढ़ा 145 की सत्ता का। अब उसमें से एक आयु हटा दीजिए, अब बद्धा इसको का, तो अब बद्धा इसको होने से 144 की सत्ता हो जाएगी। एक ही भुज्यमान की सत्ता है तो 144 की सत्ता हो गई। अतः ये भुज जहाँ 2 आयु का सत्व आएगा वहाँ 5 भंग बन जाएंगे। जहाँ एक ही आयु का सत्व आएगा, क्योंकि 4 प्रकार की आयु होती है, तो 4 भंग बनेंगे वहां पर। अतः चारों गति के जीवों के भुज्यमान आयु की अपेक्षा 4 भंग हैं। समझ आ रहा है ना? भुज्यमान त्रियंचायु वाले के त्रियंचायु सहित 144 सत्व का प्रकृति का सत्व स्थान पाया जाता है। भुज्यमान नरकायु वाले के नरकायु की सत्ता सहित 144 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। इस प्रकार प्रकृतियों के बदलने से यहाँ भी अन्य अन्य भंग जानना तथैव अन्यत्र भी जानना चाहिए। भंग कैसे बने? आयु बदल रही है, बाकी प्रकृतियां तो वही है ना, लेकिन आयु बदल गई, आयु बदलने से भंग बन गए। प्रकृति की संख्या उतनी है 144 ही है, लेकिन 4 तरह की आयु से 4 भंग बन गए। समझ में आ रहा नहीं? आगे मतलब दीदी। उनकी बद्धायुष्क ने एक आयु नहीं बांधी, इसलिए एक कम हो गया ना, 144 हो गया। हाँ, नहीं कठिन लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो रिपीटेशन होने से ऐसे बहुत ज्यादा आ रहा है ना भंग। मेरे सामने आप तो मेरे सामने नहीं है, क्योंकि 8 अच्छा। ही लोग सामने, 8 लोग में तो मैं ही एक सामने हूँ, 7 ही लोग सामने। उन 7 लोगों के चेहरे से तो नहीं लग रहा कि समझ में आ रहा है। मेरी समझ में क्या तो कुछ थोड़ा मेरी क्या ज्यादा बोल रहे मिला सा लग रहा है, मिक्स सा हो रहा है, पता नहीं चल रहा। पता नहीं क्या। आपको थोड़ा सा। तो जो और लोग सामने बैठे हैं उनसे तो देरी से समझेंगे, आपको कहाँ से समझेंगे जब बाकी लोग इनसे क्या नहीं समझ में आया? बुद्धिमान आयु देवायु माना बद्धिमान मनुष्य आयु, फिर उसने बुद्धिमान देवायु और बद्धिमान मनुष्य आयु, तो उनमें समानता हुई, यही तो ना। हाँ, तो एक इसलिए तो 12 भंग आयु के 12 भंग थे।
4 हाँ। मनुष्य से, 4 त्रियंश से, 2 देव से, 2 नारकी से, 12 भंग हाँ। थे ना। तो समान हाँ। भंग पुनरुक्त भंग निकालने से 5 ही भंग तो ले रहे हैं आयु का। अच्छा अच्छा। बाकी सब क्या हुआ, 2 तो पुनरुक्त है और बाकी हाँ। 5 क्या नाम है, 5 है, 100 समान है। जैसे मनुष्य आयु, त्रियंश आयु, मनुष्य आयु समान है। तो इस तरह के समान भंग निकाल दिए, 2 पुनरुक्त निकाल दिए, तो 7 निकाल दिए, 5 लिए। तो 5 भंग के हिसाब से 5 तरह का होने से वहां 5 लिया 145 की सत्ता में। और एक प्रकृति अबद्ध है, इसमें घटाए एक ही आयु वाला, इसमें अभी उसमें भंग आयु क्यों नहीं बढ़ी है। निकाले? 5 भंग क्यों निकाले? एक आयु कम करने की वजह से। क्या 5 भंग क्यों निकाले? हाँ, जैसे 5 भंग निकाले ना इन्होंने, एक आयु कम होने की वजह से 5 भंग निकले, क्या है? कहाँ एक आयु कम करके 5 भंग निकाले, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? एक आयु कम करके बधा, इसको अगर कम होगा तो 4 प्रकार की आयु का 4 ही भंग बनेगा ना। भुज्यमान आयु 4 तरह की तो होगी, 5 तरह की थोड़ी होगी, 4 ही तरह की आयु होती है ना। तो भुज्यमान आयु से 4 ही भंग बनेगा ना। हाँ। भुज्यमान, जब भुज्यमान आयु किससे भंग बनाएंगे तो 4 तरह की आयु है, 4 तरह की आयु को जीव भोगता है। तो 4 आयु का 4 भंग बना 144 प्रकृति का। इसमें आयु उसने नहीं बांधी है। आयु बंध का जहाँ आएगा वहां 5 भंग बन रहे, 12 में से 2 तो पुनरुक्त है, 2 तो समान है, बाकी 5 पुनरुक्त है और 5 भंग लेकर के वहां पर 5 स्थान लेकर के भंग बनेंगे। अब समझ में आया। किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने पहले अप्रमत गुण स्थान को प्राप्त कर वहां पर आहारक चतुष्क का बंध नहीं किया, इसलिए उसके आहारक चतुष्क का सत्व नहीं है। अथवा अप्रमत गुण स्थान में आहारक चतुष्क का बंध करके पश्चात असहमी या मिथ्या दृष्टि होकर आहारक चतुष्क की उद्वेलना करके आहारक चतुष्क के सत्व रहित हुआ, ऐसा जीव मनुष्य में उत्पन्न होकर पहले नरक आयु का बंध करके पश्चात वेदक सम्यक को प्राप्त करके असंयत गुण स्थान वर्ती हुआ। केवली श्रुत केवली के निकट षोडश कारण भावना को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तथा तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने से भुज्यमान आयु के अंतर्मुत अवशेष रहने पर दूसरी या तीसरी पृथ्वी में गमन करने के योग्य मिथ्या दृष्टि होता है। जो मिथ्यात्व में घुमा रहे ना, सारे स्थान किसमें निकाल रहे हैं, मिथ्यात्व को ले जाके निकाल रहे हैं। तो उनको वापस मिथ्यात्व में ले जाना पड़ रहा है। तो कहते हैं आहारक चतुष्क का कैसे घटेगा, 4 प्रकृति रहित 145 में से 4 उन्होंने घटा के 141 का सत्व बताया था। तो कहते हैं कि कोई ऐसा जो मनुष्य में जन्म लिया और मुनि अप्रमत होकर के या तो बंद नहीं किया अथवा किसी ने बंद कर लिया, फिर मिथ्यात्व में जाकर के आहारक चतुष्क की उद्वेलना होने लग जाती है। आहारक चतुष्क की सत्ता से रहित हो गया, ऐसा जो मनुष्य था, ऐसा जीव मनुष्य में उत्पन्न होकर पहले नरक आयु का बंद करके, पहले नरक आयु का उसने बंद किया, फिर वेदक समय को प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान वाला हुआ, फिर केवली, चूंकि तीर्थंकर सहित करना है इनको, है ना। अब 100 जो सत्व आगे बताने जा रहे हैं तो तीर्थंकर रहित रहता तब तो इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता, पर इनको अब तीर्थंकर सहित कराना है। तो अब श्रुत केवली के निकट षोडश कारण भावना को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तथा तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने से भुज्यमान आयु के अंतर्मुत अवशेष रहने पर द्वितीय या तीसरी पृथ्वी में गमन करके योग्य मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों ले जाना पड़ रहा है मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व में क्यों ले जाना पड़ रहा है, नरक में क्यों ले जाना पड़ रहा है? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला को नरक में क्यों ले जाना पड़ रहा है? नरक आयु को पहले बंद कर रखा है। बंद कर क्यों करा रहा है नरक आयु का बंद? चलिए ऐसे पूछते हैं आप लोग को, नरक आयु का बंद क्यों करा रहे हैं उसको? क्योंकि नरक आयु का बंद करने इतने घने हाँ? पाप, संघ प्रकृति की सत्ता बताने के लिए कि नरक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है। मिथ्यात्व के साथ तो जाएगा ही नहीं ना, और नरक में जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? दूसरी से नरक में जाएगा ना। एक मतलब मिथ्यात्व के साथ तो तिरिंच और देव में नहीं जाएगा ना, मनुष्य में। क्योंकि उसने तिर्यंच में जाता है क्या?
तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला त्रियंच में जाता है क्या? नहीं, तो फिर त्रियंच क्यों बोले? दूसरे तीसरे नरक में मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा ना। मिथ्यात्व के साथ ही तो जाएगा ना। क्योंकि मिथ्यात्व का बता रहे हैं और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता इनको बतानी है। तो तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति की, तीर्थंकर अब मैं प्रकृति बोलूं तो चुप रहो ना भैया, बहना आप चुप रहो जब मैं बोलूं तो। आपका सही उत्तर भी सही नहीं लगेगा किसी को। अभी सारा प्रकरण क्या चल रहा है? कल से एक ही चल रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति में अगर मिथ्यात्व गुण स्थान घटाएंगे तो एक ही भंग है नरक आयु, नरक में भेजना ही पड़ेगा, दूसरे तीसरे नरक में भेजना ही पड़ेगा, वही है। और कहीं मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती, नहीं सत्व नहीं बनता, बनती तो नहीं है, सत्व नहीं बनता। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जब भी जाएगा तो देवायु में जाएगा, त्रियंच में जाता नहीं है, मनुष्य से मनुष्य में जाता नहीं है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य जाने के लिए सम्यक छूटता है, तो वहां जाता नहीं। तो देव में जाता, देव में जाएगा तो सम्यक छूटेगा नहीं, सम्यक के साथ जाएगा। इनको भी था तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता करनी है। तो तीर्थंकर बार बार तो एक चीज दोहरा रहे हैं ना कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता करने के लिए नरक ही भेजना पड़ेगा, वो भी दूसरे तीसरे नरक, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई जीव है जिसने तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कर ली, भुज्यमान आयु के अंतर्गत अवशेष रहने पर द्वितीय तीसरी पृथ्वी में गमन करने की योग्य मिथ्या दृष्टि होता है। इस जीव के तीसरा बद्धा इसका स्थान त्रियंच आयु, देव आयु, आहारक चतुष्ट के बिना 142 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। 142 में 6 प्रकृति कम हुई, इसमें कौन कौन सी 6 प्रकृति कम हुई? तिरंचायु, देवायु और जी चतुष्ट तीर्थंकर प्रकृति सहित है। और गुण स्थान कौन सा है? पहला पहले ही बैठेगा। गुण स्थान मिथ्यात्व का अभी चल रहा है, उसी के भंग बता रहे हैं। तो फिर सीधा हो गया कि भाई नरक आयु में, नरक में जा रहा है, नरक आयु है ना। त्रियंच आयु में जाते नहीं तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ, देव में जाएगा तो सम्यक के साथ जाएगा। और इनको मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता बतानी है तो इनको दूसरा तीसरा नरक भेज करके ही बतानी पड़ती है। तो ऐसा कोई जीव है जो आहारक चतुष्ट की तो बेलना कर लिया और आहारक चतुष्ट अथवा बांधा ही नहीं, ऐसा कहते तो कहते हैं कि 2 आयु से रहित 142 प्रकृति का सत्व उसको पाया जाएगा। वहां पर एक ही भंग है, यहाँ भी एक ही भंग बनेगा, क्योंकि नरक आयु के सिवा और कोई आयु का भंग बनेगा ही नहीं। भंग जब भी बनेंगे ना आयु से ही बनेंगे, बद्धा इसके बनेंगे तो 5 भंग बनेंगे, अब बद्धा इसके बनेंगे तो 4 भंग बनेंगे। और हमेशा जो भंग बनेंगे प्राय आयु लेके ही भंग बनेंगे। हम लोग आगे टेबल आएगा उसमें और देखेंगे। अतः इसी प्रकार से 142 प्रकृति का सत्व पाया जाता है, अन्य प्रकार से नहीं। क्या हम लोग समझे कि 145 का सत्व, 142 का सत्व का एक एक भंग है, भुज्यमान मनुष्य आयु, बध्यमान नरक आयु, और कोई भंग नहीं बनेगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। क्योंकि 142 में भी तीर्थंकर की सत्ता है, 145 में भी, 146 में भी तीर्थंकर की सत्ता है। गुण स्थान मिथ्यात्व है, गुण स्थान मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ एक ही भंग बनेगा नरक आयु का। ठीक है, जिसने पहले मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध कर लिया है उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं, तो वो भंग बनेगा नहीं। जिसके देवायु का बंध हो गया हो उसे तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है, किंतु मिथ्या दृष्टि के नहीं, है ना। देव के साथ, देव गति में सम्यक के साथ जाएगा, है ना, वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा, केवल एक ही भंग है, वही यहाँ पर बताया भी है लिख करके। शंका, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ मनुष्य के ही कहा है, तो फिर असंयत देव नारकी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे कहा? मतलब आप तो कहते हो चौथा गुण स्थानवर्ती बंध करता है तीर्थंकर प्रकृति का मनुष्य, तो देव नारकी कैसे बंध कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। समाधान, यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो मनुष्य के ही होता है, तथापि वह यदि सम्यक से च्युत नहीं होता तो अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम, 2 पूर्व कोटि अधिक, 33 सागर पर्यंत उत्कृष्ट रूप से प्रति समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध
समय प्रबद्ध होता है। इसलिए देवनारकी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध घटित होता है। कैसे घटेगा, कहाँ घटेगा? सिद्धि में नहीं, ये हाँ? सम्यक, बताइए, आप बताइए। ये ना सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व में नहीं गया, तीर्थंकर प्रकृति के बंध सम्यक के ही है। सम्यक मतलब नहीं छूटता उसका, तो तब उसका बंध बताया इन्होंने। हाँ, वो तो समझ में आया, वो तो जब यहाँ पर है तो समझ में आ ही रहा है ना। कैसे नहीं, कैसे ये इतना समय कैसे घट रहा है? ये इतनी उसकी 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर तक, तो मतलब जैसे उसमें गया जीवीए, इसमें देवायु, इसमें गया, सॉरी सब में गया, और वहां से आया, फिर उसने 8 वर्ष एक अंतर्मुख बाद में फिर उसने सम्यक प्राप्त कर दिया। तो फिर उस जीव के जो है ना इतने साल, इतने दिन तक वो रह सकता है, इतने सम्यक से रह, सम्यक सहित तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता सहित रह सकता है। हाँ, तो अंतर्मुख अधिक 8 वर्ष कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर पर्यंत, ये कैसे घटेगा? इसका पूरा वो बताइए, समझाइए लोगों को। जैसे जीव सर्वार्थ सिद्धि में गया, मनुष्य पहले, हाँ, 1 पूर्व कोटि की आयु थी उसकी, हाँ, फिर वो मरकर के सर्वार्थ सिद्धि गया, और फिर वापस से 1 पूर्व कोटि की आयु, 8 वर्ष कम अंतर्मुठ 1 पूर्व कोटि की आयु बांधी। तब केवली श्रुत केवली कब पाए जाएंगे? चौथे काल में पाए जाएंगे। चौथे काल की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पूर्व कोटि है। कोई मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य में 8 वर्ष अंतर्मुठ के बाद उसको क्या हुआ? केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। इसके पहले होता नहीं, तो 8 वर्ष अंतर्मुठ कम वो किए हैं। अंतर्मुठ अधिक 8 वर्ष कम, यानी 8 वर्ष और अंतर्मुठ के बाद में उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, मुनि बन गया। मुनि बन करके, क्योंकि 33 सागर में कौन जाते हैं? मुनि जाते हैं, श्रावक तो जाते नहीं है। मुनि बने, उत्कृष्ट से 33 सागर की आयु का बंध किया, 33 सागर में गया वहां पर, और वहां से आकर के वापस वो पूर्व कोटि की आयु, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु के समय में ही होते हैं मोक्ष जाते हैं, बाकी तो काल में मोक्ष ही नहीं जाते हैं। फिर आकर के जन्मा, अब उसको चूंकि सम्यक तो के साथ है, तो अब उसको सम्यक करने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो उसको सम्यक भी करना पड़ा था ना, उसको सम्यक करने की तो जरूरत नहीं है। वो आया, अभी उसका लगातार तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है, 1 पूर्व कोटि तक यहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर पर्यंत उत्कृष्ट रूप से प्रति समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध समय प्रबद्ध में होता रहता है। इसलिए देवनारकी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध घटित होता है। ये अंतर्मुठ अधिक 8 वर्ष कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर वाला जो उत्कृष्ट समय है, ये किसमें घटेगा? दोनों में घटेगा क्या? देवनारकी में, कि खाली नारकी में घटेगा, कि खाली देव में घटेगा? दोनों में घट सकता है। दीदी देव में घटेगा, क्योंकि वो देव में घटेगा, मतलब देव में घटेगा, नारकी तो 33 सागर जाएगा नहीं सारे। 1 मिनट, विमलेश जी आप भी अपने को म्यूट करिए। हाँ त्रिशला, एक एक जन से पूछती हूँ, बोलिए। देव में घटेगा भाभी, देव में ही घटेगा, ये नरक में तो नहीं घटेगा। क्यों घटेगा? एक भाभी देव में इसलिए घटेगा क्योंकि नरक नारकी जो अगर 33 सागर की आयु लेके आया, वो तो प्रिंच बनेगा, मनुष्य तो बन ही नहीं सकता, और फिर ना वो तीर्थंकर प्रकृति बोलेगा, तो वो तो भाभी देव में घटेगा। हाँ, इसलिए देव में घटेगा, क्योंकि 7वें नरक की आयु 33 सागर है, और 7वें नरक से सम्यक के साथ न तो प्रवेश है और न निकलना है, दोनों ही चीज नहीं है ना, यहाँ तो लगातार की बात है। दूसरे नरक से ही नहीं घटेगा, पहले नरक में केवल घटेगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा तो नरक में तो घटेगा ही घटेगा ही नहीं, मतलब इतना लंबा समय नहीं घटेगा। बाकी वो खाली 33 सागर रह सकता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती 7वें नरक में। तृतीय अबद्धा इस सत्व स्थान मनुष्य आयु के सत्व से भी रहित है। तृतीय अबद्धा इस आयु का बंध नहीं किया ऐसा। अतः त्रियंच मनुष्य देव आयु और हारक चतुष्क इन 7 प्रकृति बिना 141 प्रकृति रूप सत्व है। किसको किसको बोल रहे हैं? क्योंकि हारक चतुष्क नहीं है, हारक चतुष्क का बंध मनुष्य में होता है, इसलिए मनुष्य को पहले ही हटा दिया उन्होंने। किसको ले रहे हैं? त्रियंच अबद्धा, इसको मनुष्य जो उसने, ऐसा मनुष्य जिसने आयु नहीं बांधा है वो मनुष्य, और त्रियंच और
त्रियंच मनुष्य और देव, इसमें त्रियंच आयु मनुष्य और आहारक चतुष्क, इन 7 प्रकृति बिना 141 प्रकृति रूप है। तृतीय बद्धा इसका स्थान माने आयु का बंध नहीं किया है। मनुष्य आयु के सत्व से भी रहित है, यानी उसको सत्ता नहीं है मनुष्य आयु की। अतः त्रियंच मनुष्य देवायु और आहारक चतुष्क, इन 7 बिना 141 प्रकृति रूप है। आहारक चतुष्क नहीं है, 3 आयु का सत्व नहीं है, ऐसा कोई खाली नरक आयु का सत्व है, ऐसा कह रहे हैं कि आहारक चतुष्क का 141 प्रकृति रूप का सत्व है। यहाँ पर खाली नरक आयु क्यों घटाया? इसलिए घटाया क्योंकि उसका आहारक का तो नरक आयु में बंद होता नहीं है, और 3 आयु को इन्होंने पहले ही मना कर दिया, इसलिए इन्होंने नरक आयु को ही घटाया। क्या उत्तर देते हैं त्रिशला जी? न टांग, न पूछ, न आंख, न कान। यह है कि आयु बंदी। शुरू में आप लोग को आज हम बताए थे कि तीर्थंकर प्रकृति अगर आ जाए तो सावधान हो जाइए। इस 7 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति है क्या? नहीं है। नहीं है, यानी तीर्थंकर प्रकृति उसके सत्ता में है। तो सत्ता में तो और मिथ्या तो गुण स्थान है, तो कहाँ बनेगा? नरक में। तब फिर जो चीज आज कल से पढ़ाई जा रही है तो क्यों नहीं ध्यान जाता है? बोलिए तो क्या क्या बोल जाते हैं, भगवान जाने टांग कुछ मरोड़ के क्या क्या बोल जाते हैं आप लोग। तुरंत ध्यान शुरू में कह दिए कि तीर्थंकर प्रकृति आए तो एकदम जागरूक हो जाइए। और अभी तो मिथ्या तो गुण स्थान चल रहा है, तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ तो नरक ही बनेगा, जब भी बनेगा दूसरा बन ही नहीं सकता है। तो क्या करें? बद्धा इसकी की बात कर रहे हैं, सॉरी बद्धा इसकी उसको दूसरी आयु नहीं बंधी है। ऐसा 141 प्रकृति सत्ता वाला कौन सा होगा जिसको नरक आयु का सत्व है? 4 आहारक चतुष्क और 3 आयु से, ऊपर 2 आयु से रही था, नीचे 3 आयु से ऊपर बद्धा इसका था, तो 6 प्रकृति कम थी। नीचे वहां पर भी क्या था? नरक में गया वो, वहां भी हम लोगों ने भी पढ़ा ना कि नरक का ही होगा। तो यहाँ पर 141 प्रकृति। ये समाधान को मत लीजिएगा, समाधान तो एक पर्टिकुलर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, वो इससे विवक्षित नहीं है, ठीक है ना। आप सोचेंगे इसमें तो देव में जा रहा है, तो यहाँ पर तो ये बताया गया कि जब मनुष्य आयु में ही बंद होता है तीर्थंकर का, तो आप देव और नारकी को कैसे बंद करते हैं? तो उन्होंने यहाँ पर एक बीच में बताया कि भाई इतने समय तक लगातार बंध सकती है, तो वो एक अलग प्रकरण है ना, उस प्रकरण को इन प्रकरण से कुछ नहीं लेना देना है। जहां मिथ्यात्व गुण स्थान हो, तीर्थंकर प्रकृति हो, तो हमेशा नरक आयु का ही भुज्यमान घटेगा, और दूसरा घटेगा ही नहीं। यहाँ तीर्थंकर एक बार नंबर वापस बोल दीजिए ना, पेज नंबर 346 लास्ट के लाइन है। यदि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मरण कर, देखिए आया ना, द्वितीय तीसरे नरक में गया, वहां अपर्याप्त आदि अवस्थाओं में 3 अंतर्मूर्त पर्यंत मिथ्या दृष्टि ही रहता है, उसके भुज्यमान नरक आयु बिना अन्य आयु का सत्व नहीं है, क्योंकि आयु तो बांधेगा कब? 6 महीना पहले बांधेगा, तो एक ही नरक आयु का सत्व उसको 3 अंतर्मूर्त तक। इसी जीव के इस प्रकार की सत्ता पाई जाती है, बार बार तो वही चीज आ रही है, अतः एक ही भंग है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर तीर्थंकर प्रकृति सहित है तो एक ही भंग बनेगा हमेशा। बद्धा इसका चतुर्थ सत्व स्थान, भुज्यमान बद्यमान आयु बिना 2 आयु। जहाँ कोई आयु नहीं लिखते हैं वहां क्या समझना चाहिए कि कोई भी आयु भुज्यमान है, कोई भी आयु बद्यमान है। जहाँ ये लिखा रहता है ना, जैसे बद्धा इसका चतुर्थ सत्व स्थान, भुज्यमान बद्यमान आयु बिना 2 आयु, है ना, 2 आयु यानी कोई भी आयु। भुज्यमान बद्ध आयु बिना मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं आपको कि ये आयु भुज्यमान है, ये आयु बद्यमान है, इसका मतलब ये हुआ। बिना मतलब ये नहीं कि आयु नहीं है उसके, इनका कहने का मतलब कि हम आपको बोल नहीं सकते कि देव आयु भुज्यमान, मनुष्य आयु बद्यमान, ऐसा हम नहीं कह सकते। बस 2 आयु है, कोई भी भुज्यमान बद्यमान की 2 आयु है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आहारक चतुष्क और तीर्थंकर, अब यहाँ तो तीर्थंकर ही हट गया, बल्ले बल्ले हो गए, अब तो कहीं भी भेजिए उसको, है ना।
आहारक चतुष्क और तीर्थंकर इन 7 प्रकृति के बिना 141 प्रकृति रूप सत्व जानना। बद्धा इसको 2 आयु का सत्व है, आहारक चतुष्क नहीं है और तीर्थंकर भी नहीं है। तो ऐसा कौन कौन सा जीव हो सकता है? चारों गति के चारों जीव हो गति का जीव हो सकता है। चारों गति के हो सकते हैं ना बुद्धिमान। अब कोई पूछे भाई चारों गति के जीव कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आहारक चतुष्क भी नहीं है, चारों गति के जीव नहीं घटते। अगर आहारक चतुष्क का सत्व रखते तो फिर मनुष्य से ले जाना पड़ता, लेकिन ये क्या करें, आहारक चतुष्क भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, तो चारों गति में घूमो मजे से, पांचों भंग बन जाएंगे। मनुष्यायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, मनुष्यायु, नरकायु भी बन जाएगा। मनुष्यायु नहीं बनेगा, देवायु त्रियंचायु बन जाएगा, त्रियंचायु नरकायु बन जाएगा, बस ये 5 भंग बनेंगे। तो ये यहाँ पर वही कह रहे हैं यहाँ पर कि 141 रूप सत्व जानना। यहाँ पूर्वोक्त 12 भंगों में से 12 भंग कौन से? 12 भंग कौन से? 4 मनुष्य आयु के, 4 तिर्यंच आयु के, 2 देव के और 2 नर के। बद्धमान के हिसाब से है ना, बद्धमान के हिसाब से 12 भंग। 2 पुनरुक्त 5 समान भंगों के बिना 5 भंग जानना। हम लोग जान चुके हैं, जो तो 5 तो समान भंग है, 2 पुनरुक्त है, जैसे मनुष्यायु, त्रियंचायु, इनको पुनरुक्त कहा गया। और जैसे मनुष्यायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, इसको क्या कहा गया? समान भंग कहा गया। तो 5 तो वो समान भंग निकल गए, 2 पुनरुक्त निकल गए, 7 निकल गए, तो 5 यहाँ पर भंग बन जाएंगे। कितनी प्रकृति की सत्ता वाला? 141 प्रकृति की सत्ता वाले के 5 भंग बन जाएंगे। गुणस्थान मिथ्यात्व चल रहा है। अब बद्धा इसका पंचम सत्व स्थान भुज्यमान, बध्यमान आयु बिना, यहाँ पर भी कोई आयु नहीं दिया, यानी कोई भी आयु ले सकते हैं। 2 आयु आहारक चतुष्क, तीर्थंकर और सम्यक्त प्रकृति, इन 8 प्रकृति के बिना 140 प्रकृति रूप है। तो यहाँ पर भी चूंकि कोई भी आयु नहीं है तो 5 आयु बन जाएगी, 5 भंग बन जाएंगे। 5 भंग कैसे बनेंगे सम्यक्त प्रकृति के बिना? बहुत अच्छी चीज है ये लगाना सीख जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी निधि मिल जाएगी आप लोगों को। थोड़ा सा शुरू में कठिन लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा होगा, और उतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग बोल नहीं पाए। भाई कोई भी 2 आयु का सत्व है, और क्या कह रहे हैं, आहारक चतुष्क भी उसने नहीं बांधा, तीर्थंकर भी नहीं बांधा, तो ऊपर हम देख के आए हैं 5 भंग, तो इसमें तो अब कोई शंका नहीं रही। अब सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना कौन करता है? निश्चित रूप से ये सम्यक दृष्टि है, तभी सम्यक प्रकृति उद्वेलना हो रहा है। कौन करता है इसका उद्वेलना? कौन सा जीव करता है? मिथ्या दृष्टि। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना तो तेज वायु नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं करेगा। जी करेगा कहीं भी, लेकिन मेरे ख्याल से अग्निवायु तेज वायु वाला तो नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव करेगा, पर अग्निकायु तो तेज वायु वाला जी आपको लगता है ना कहीं पर दिमाग आजकल रख के आ रही है, क्या क्या बोलती हैं आप तो। नहीं भाभी, एक बार सुनो, अगर उससे उद्वेलना करेगा जीव, मैं पहले में तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं तीर्थंकर प्रकृति सोचा ही नहीं कि है, बस तो आर्देव को सब लगाती चली गई। अच्छा, इसमें मुझे ये लग रहा है कि 100 चीजों का उसको उद्वेलना होगी तो इतनी उद्वेलना थोड़ी ना कर देगा। तो प्रकृति की उद्वेलना कौन करता है? मुझे इतना कुछ नहीं सुनना है। मिथ्या दृष्टि जीव करता है। मिथ्या दृष्टि नहीं, समय नहीं, सॉरी, नहीं, 2, 3, 4 इंद्रिय वो लोग, 1, 2, 3, 4 गति है, 14 गुण स्थान है। उद्वेलना सम्यक प्रकृति आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं। उद्वेलना कौन है? उद्वेलना का सम्यक प्रकृति की उद्वेलना का स्वामी कौन है? एक इंद्रिय विकलेंद्रिय। बाकी का तो आप लोग ठेका ले लिए। मिथ्या दृष्टि जीव करता है। थोड़ी देर पहले बताया ना है ना, मिथ्या दृष्टि जीव अभी करता है। बताया ना, आज बताया ना, चारों गति के जीव कर सकते हैं। सम्यक से पहले गुण स्थान में आए उद्वेलना चालू हो जाएगी। 4था गुण स्थान से 5वां गुण, जहाँ 5वां गुण स्थान है, 6ठा गुण स्थान से 7वां गुण स्थान में जैसे ही मिथ्यात्व में आया, चाहे मुनि महाराज क्यों ना हो, बाहर से नग्न है,
परंतु अनंतानुबंधी का उदय आ गया, मिथ्यात्व में आ गए, आहारक चतुष्ट का बंद किया था उन्होंने, और ये सम्यक दृष्टि थे, सम्यक की उद्वेलना होने लगी। कितनी बार इस चीज को, एकदम तार्किक प्रश्न है, तार्किक उत्तर है। तो मिथ्या जब तर्क दृष्टि क्यों बोला था दीदी पहले? मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक तो मैं बोलूंगी तो बीच में बोलना है, तो और लोग भी नहीं सुने, खुद भी नहीं सुने। कहाँ से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री क्यों आ जाएगा? दीदी पहले क्यों आ तो जाएगा? मिथ्या दृष्टि दो बोला इंद्री, था तीन मैंने, इंद्री। लेकिन फिर आप ऐसे बोले ना तो मुझे लगा शायद इस विकलेंद्रिय के बारे में, मतलब फिर वो कंफ्यूजन बढ़ चारों गया। गति की जीव मिथ्यात्व में आते ही चारों गति, उद्वेलना हाँ। करेंगी। आप लोग को उद्वेलना बहुत बढ़िया से समझा के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया से। क्यों नहीं इतनी सी बात समझ में आती है कि जैसे ही मिथ्यात्व में आया उद्वेलना चालू हो गई, वापस सम्यक में आ गया, वापस उद्वेलना रुक गई, वापस मिथ्यात्व में अगर आ गया परिणामों से, तो वापस परिणामों से अनंतानुबंधी का उदय आया, वापस उद्वेलना चालू हो जाएगी। सब कुछ बताया हुआ कि कितने वर्षों में हो सकता है, प्रथमोपसम कब कर सकता है, कैसे, सारी चीज आप लोगों को एकदम तर्क से भी बताया हुआ, शास्त्र से भी बताया हुआ है। इतनी मोटी बात क्यों नहीं याद रहती, बोलिए? कैसे ये भंग समझ ही नहीं पाएंगे आप लोग? जब इतनी मोटी बात में अगर याद रखने का आप लोगों ने सौगंध खा ली है, तो फिर इतनी मोटी बात तो फिर एक इंद्री, दो इंद्री, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। ये तो अपना सीधा दिमाग होना चाहिए ना, सम्यक प्रकृति उद्वेलना वाली है, उद्वेलना वाली। और अभी यहाँ पर आया है तब मैंने कहा है, तो उद्वेलना कौन करेगा? चारों गति का जीव करेगा। एक इंद्री, दो इंद्री क्यों आ गया बीच में? चारों गति के जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, प्रथमोपसम प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक प्रकृति उनके सत्ता में हो सकती है। अगर वो असंयत है तो सम्यक प्रकृति बनी हुई है, असंयत से वो कदाचित पहले गुण स्थान में आ गए, मिथ्यात्व में आ गए, उद्वेलना चालू हो जाती है। पुनः मान लीजिए परिणामी है, पुनः आ गए सम्यक में, असंयत गुण स्थान पुनः प्राप्त कर लिए, उद्वेलना रुक जाती है। पुनः आ गए मिथ्यात्व में, उद्वेलना चालू हो जाती है। लगातार मिथ्यात्व में रह गए, उद्वेलना होती रहती है। असंख्यात वर्ष रह गए तो सम्यक प्रकृति की पूरी उद्वेलना हो गई, काम खत्म, फिर से प्रथमोपसम करो। ये तो बहुत हल्की हल्की चीज का उत्तर आज आप लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत ही हल्के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। दीदी मिथ्या दृष्टि तो बोला था, मतलब मुझे ऐसे बोलना था कि चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव। हाँ, मैंने पूछा ना कि 4 गति है, 14 गुण स्थान है, कौन कर रहा उद्वेलना? मैंने साफ इतना, जबकि मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हिंट्स इतना भी दे दिया आप लोगों को, ये देने की जरूरत ही नहीं है। कौन है उद्वेलना का स्वामी? क्योंकि उद्वेलना तो मिथ्या दृष्टि करेगा, ये तो समझ में आया हुआ है, लेकिन वो चारों गति के जीव बोलना था वो नहीं, क्योंकि सम्यक तो चारों गति में प्राप्त हो जाता है, तो वहां मिस्टेक हो गई आंसर करने में। सीधा सबका स्वामी जब बताया जाता तो जीवों को लेके चलना पड़ेगा ना। तो भाई कौन करता? मिथ्यात्व गुण स्थान के चारों गति के जीव करेंगे। चारों गति नहीं बोलेंगे तो फिर उद्वेलना कैसे समझेंगे कि कौन कर रहा है? नहीं समझ पाएंगे ना लोग। चारों गति के जीव तो बोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ पूर्वोक्त 5 भंग जानने, अर्थात पूर्व कथित 12 भंग में से 2 पुनरुक्त, 5 समान भंग विना शेष 5 भंग है। अब बद्धा उसका पंचम सत्व स्थान पूर्वोक्त 140 प्रकृति में से बद्धमान आयु विना 139 प्रकृति रूप जानना। यहाँ भी 4 आयु के भेद से 4 भंग हैं, क्योंकि यहाँ बद्धा इसको नहीं है, बद्धा इसको हो तो 5 भंग बनते, बद्धा इसको नहीं तो 4 प्रकार की आयु होती, इसलिए 4 भंग बन रहे हैं। 139 प्रकृति का, इसमें क्या हुआ, उसने 140 में तो सम्यक प्रकृति उद्वेलना किया, वो क्या था? बद्धायुष्क था। अब क्या हो गया? अबद्धायुष्क हो गया, तो उसमें एक आयु का सत्व और कम हो गया, तो इस तरह से 139 प्रकृति वाला हो गया, जिसको सम्यक प्रकृति की जिसने उद्वेलना करती है। बद्धा इसकी अपेक्षा छठा सत्व स्थान भुज्यमान बद्धमान आयु बिना 2 आयु, ऐसे लिखा है, तो हम सारी तरह की आयु ले लेंगे, 5 भंग आ जाएंगे ऐसे लेने से। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक चतुर्थ, सम्यक मिथ्य प्रकृति के बिना 139 प्रकृति रूप जानना। 139 प्रकृति का सत्व है किसका? जिसने एक आयु का बंध कर लिया है। ये कौन हो सकते हैं? ऐसा जीव कौन होगा जिसको सम्यक प्रकृति भी नहीं है, सम्यक भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी नहीं है, ऐसा कौन सा जीव होगा? गति के जीव होंगे। हाँ, ये भी चारों गति के जीव होंगे। चारों गति के जीव होंगे। और यहाँ पर भुज्यमान बद्धमान आयु 2 आयु है, तो चूंकि तीर्थंकर प्रकृति नहीं है तो हम कोई भी आयु लगा सकते हैं, है ना। भुज्यमान मनुष्य आयु, बद्धमान त्रियंच आयु,
बुद्धिमान नरक आयु बुद्धिमान मनुष्य आयु कोई भी लगा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति रहती और मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है तो हमको फिर सोचना पड़ता कि ये तो नरक के लिए है, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति तो है ही नहीं, तो निश्चिंत होकर के चारों गति के जीव। पहले सम्मत की उद्वेलना किया तो उस समय 140 की सत्ता वाला बना, अब उसने सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दिया, तो अब उसके कितनी की सत्ता खत्म हो गई, नो प्रकृति की सत्ता खत्म हो गई। भाभी 1 मिनट आप गुस्सा मत होना, मैं पूछ रही हूँ आपको देर तो नहीं होगी महाराज जी को पढ़ाने के लिए? हाँ 2 बजे आप पढ़ाते हैं ना महाराज जी को, 2 बजे, तो टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? बच गया क्या? ज्यादा हो गया। मैं अब बहुत थोड़ी देर पहले और सोच रही थी, फिर कहते हुए मुझे डर लगा। आज थोड़ी सी हाँ वैसे भी खत्म तो करूंगी, क्योंकि आज तो हो सकता है आचार्य श्री की थोड़ी तबियत नरम है आज। अच्छा मुझे पता नहीं फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं ठीक है, 2:15 बज गए। असल में ये मोबाइल को ऐसे घुमा के रख देते हैं ना, तो इसमें समय नहीं दिखता। यहाँ लैपटॉप तो है नहीं, तो समय का पता ही नहीं चलता। हाँ समाप्त कर रहे हैं यहाँ तक का। थोड़ा सा पढ़िएगा और थोड़ा सा कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा, सारे भंग जितने भंग समझे हैं 139 तक का हम लोग ने समझा है। कोशिश करिएगा अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखने का। एक बार लिख लेंगे ना तो आपका हो जाएगा। आप अपनी भाषा में, किताब की भाषा में नहीं लिखना, अपनी भाषा में लिखिए कि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, ऐसे लिखिए आप। यहाँ तो नहीं लिखा है ना उद्वेलना, आप स्वयं में उद्वेलना लिख करके ऐसे अपने से सारे भंग लिखिए कॉपी में। तो ये फिर जितना अधिक समझे रहेंगे उतना आगे आगे अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे आगे उतनी परेशानी होती चली जाएगी। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित्वा स्थितानि त्वं वन्दमानस्य ममास्ति देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहे जो तेरा शरण कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का द्वाद संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।